भाई हाँ भाई, जाओ ये पंखा के नीचे बैठ जाओ। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हमें ये सुंदर अवसर प्रभु हमें दिया। प्रभु ने हमें 7 महीने संभाला। 8वां महीना में, अगस्त महीना में, पहले हफ्ता में, पहले प्रभु के दिन में प्रभु हमें जीवित रखा। प्रभु की उपस्थिति में प्रभु हमें लाया। जितना अपने घरों में विश्वास योग्यता से बैठे हैं, आइए हम प्रार्थना के साथ आज की सेवकाई को हम शुरू करेंगे। जितने प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं और ये प्रभु की उपस्थिति जानकर बड़े भय और भक्ति के साथ अंत तक बैठने के लिए कोशिश कीजिए। फिर उपस्थित बैठ इधर उधर मत जाइएगा और प्रभु की उपस्थिति में अंत तक भक्ति के साथ बैठने के लिए कोशिश कीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी विश्वासों की परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, विश्वास योग्य परमेश्वर, सनातन की परमेश्वर, ना बदलने वाला, ना त्यागने वाला, ना छोड़ने वाला, आदि और अंत। प्रभु जी इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रेम पिता, आप हमें 7 महीना आप हमें संभाला। 8वां महीना में या अगस्त महीना में पहले हफ्ता, पहले प्रभु के दिन में प्रभु जी आप हमें जीवित रखा। आपने हमें प्रभु की उपस्थिति में प्रभु जी हमें लाया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जितने आप अपने घरों में विश्वास योग्यता से बैठे हैं, प्रभु जी आप उनको पर अनुग्रह अपने दीजिए। आपकी उपस्थिति उनके साथ अपने रखिए। बड़े भय और भक्ति के साथ प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए आप उनकी सहायता करें। प्रभु जी जितने प्रभु के घर में हैं, आप उनको भी अनुग्रह अपने दें। प्रेम पिता, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए आप ही हमारा सहायता करें। आज के वचन से आप हमसे बातें करें, आप हमें तृप्त कीजिए। जो भलाई उपकार आप हमारे जीवन में किया है, सभी भलाई उपकार को हम स्मरण करने के लिए आपने अनुग्रह अपने दीजिए। मुझे दास को, निर्बलता को, कमजोरी को आपके पवित्र न्याय के हाथ में हम सौंप देते हैं। स्वर्गीय भंडार से आपके वचन आप हमें दीजिए। मुझे अभिषेक करें, बोलने वाला केवल आप हो, आपकी ओर से वचन दिया जाए, ऐसी अनुग्रह आपने दीजिए। मुझे शून्य कीजिए, मुझे खाली कीजिए, आपकी वचन से भरिए। प्रभु जी अनुग्रह आपने दे। अंतिम दिनों में, बुरा दिनों में, कठिन दिनों में, महामारी बीमारी के दिनों में, प्रेम पिता इस भयंकर दिनों में भी आप हमें आज तक संभालते हुए आया। और इन दिनों की सामना करते हुए प्रेम पिता प्रभु की ओर ताकते हुए अपने अनंत राज के लिए हम अपने आप को तैयार करने के लिए आप हमारा सहायता करें। अनुग्रह अपने दीजिए। धन्यवाद करते प्रभु जी सभी बातों के लिए आपकी ओर हम ताकते हैं। हर परिस्थिति को आपकी पवित्र न्याय के हाथ में हम सौंप देते हैं। प्रेम पिता दया कीजिए प्रभु जी, अपना अनुग्रह अपने दें। और प्रभु जी जितने बीमारी है, जितने निर्बल है, जितने दुर्बल है, नाना प्रकार की परिस्थितियों में है, आप ही उनको पर तारस खाइए। आपने धन्य समय अपने दे प्रभु जी, आपने बड़ी दया कीजिए। आदर में हमको देते हैं प्रभु जी, अपने बड़ी दया कीजिए। आज की पूरी सेवा को आपके पवित्र न्याय के हाथ में हम सौंप देते हैं। केवल गीत के द्वारा, वचन के द्वारा, सब बातों के द्वारा आपके नाम की महिमा हो सके, ऐसी अनुग्रह आपने दीजिए। पूरी मंडली को, हर एक संतगण को, बुजुर्ग भाई बहनों को आपके हाथ, छोटे बच्चे और जवान बच्चों को आपके हाथ में हम सौंप देते हैं। जितने उद्धार पाया, जितने उद्धार नहीं पाया, उनके लिए भी हमारे विशेष करके प्रार्थना है। जितने गाँव से हमारे प्रिय लोग हैं, जितने प्रभु जी प्रभु के वचन को सुन रहा है, अनुग्रह आपने दीजिए। किसी के जीवन में उद्धार नहीं हुआ है, उनके जीवन में भी उद्धार कार्य हो सके। उनकी हर खंबी गट्टी को अपने पूरा करें। आपने बड़ी अनुग्रह आपने दीजिए। प्रेम पिता दया कीजिए। अपने तारे विश्वमंडल में सार्वत्रिक सभी कलीसिया को, सारे दासों को प्रभु जी आपके हाथ में हम सौंप देते हैं। प्रभु जी अपना अनुग्रह आपने, जितने कोरोना से पीड़ित है, जितने प्रभु के पास बुलाए गए हैं, उनके कलीसिया के और परिवारों के शांति तसल्ली आपने दीजिए। अनुग्रह आपने दीजिए।
धन्यवाद करते प्रभु जी, इन दोनों में हर परिस्थिति को, हर सेवा को आपके हाथ में हम सौंप देते हैं प्रभु जी। हर इस सेवा के द्वारा आपके नाम की महिमा हो सके, ऐसी अनुग्रह आपने दीजिए। धन्यवाद करते प्रभु जी, सब परिस्थिति को आपके हाथ में हम सौंप देते हुए, आपकी उपस्थिति को चाहते हुए विनती प्रार्थना धन्यवाद के साथ हमारा उद्धार करता बस यीशु का नाम से मांगते सुन लो, ग्रहण कीजिए, आमीन। गीत नंबर 31, गीत नंबर 31, मेरे आत्मा प्रभु को धन्य। दोनों किताब में एक ही नंबर है, हेब्रोन किताब में भी और पुरानी किताब में भी एक ही नंबर है। गीत संख्या 31, मेरे आत्मा प्रभु को धन्य का, जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य सदा का पवित्र वो है। गीत नंबर 31। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य का, मेरे आत्मा प्रभु को धन्य का, जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य सदा पवित्र वो है। ना भूलना उसके उपकार जो है, ना बोलना उसके उपकार जो है। वही तेरे पाप क्षमा करता है और सब रोगों को चंगा करता है। वही तेरे पाप क्षमा करता है और सब रोगों को चंगा करता है। प्राण को तेरे नाश से बचा कर दया का मुकुट बांधता वो है। प्राण को तेरे नाश से बचा कर दया का मुकुट बांधता वो है। मेरे आत्मा प्रभु को धन्य का, मेरे आत्मा प्रभु को धन्य का। पूरब से पश्चिम दूर जितना है, हमारे पाप उतने दूर किए हैं। पूरब से पश्चिम दूर जितना है, हमारे पाप उतने दूर किए हैं। जैसे पिता अपने बच्चों पर करता, वैसे दया उसके दरबारों पर है। वैसे पिता अपने बच्चों पर करता, वैसे दया उसके दरबारों पर है। मेरे आत्मा प्रभु को धन्य का, मेरे आत्मा प्रभु को धन्य का। उत्तम पदार्थ से वह तृप्त करता है, उस उकाब के जैसे जवानी होती है। उत्तम पदार्थ से वह तृप्त करता है, उकाब जैसे जवानी होती है। दुखी जनों का न्याय करता है, प्रभु दयालु और करुणामय है। दुखी जनों का न्याय करता है, प्रभु दयालु और करुणामय है। मेरे आत्मा प्रभु को धन्य कर, मेरे आत्मा प्रभु को धन्य कर। सृष्टि हमारे प्रभु जानता है,
मिटे हैं हम प्रभु स्मरण रखते हैं, सृष्टि हमारे प्रभु जानता है। मिटे हैं हम प्रभु स्मरण रखते हैं, आयु हमारे फूल के समान जो पवन लगते ही वह जड़ जाता है। आयु हमारे फूल के समान जो पवन लगते ही वह जड़ जाता है। मेरे आत्मा प्रभु को धन्य कर, मेरे आत्मा प्रभु को धन्य कर। सिंहासन स्वर्ग में स्थिर उसका है, राज प्रभु का सारे सृष्टि पर है। सिंहासन स्वर्ग में स्थिर उसका है, राज प्रभु का सारे सृष्टि पर है। वाचा हम पाते और आज्ञा मानते हैं, तू ही सदा प्रभु धन्य है। वाचा हम पाते और आज्ञा मानते हैं, तू ही सदा प्रभु धन्य है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कर, मेरे आत्मा प्रभु को धन्य कर। जो कुछ मुझ में है उसके नाम को सदा सदा का पवित्र वो है। ना भूलना उसके उपकार जो है, ना भूलना उसके उपकार जो है। आइए हम आराधना करने के पहले प्रभु के वचन को हम मनन करके हम आराधना में प्रवेश करेंगे। यूहन्ना सुसमाचार चार अध्याय 24 पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय 24 पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 24। यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय 24 पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। फिर से और एक बार हम सब मिलकर पढ़ेंगे। जितने अपने घरों में हैं बाइबल खोलिए, बाइबल हाथ में लेकर प्रार्थना के पूर्वक इस वचन को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आइए हम प्रभु की ओर देखेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रेमी विश्वासों के परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए हम आभारी है। आप हमारे जीवन में किया सारे भले उपकार को हम स्मरण करते हुए 8वां महीना में पहले हफ्ता पहले प्रभु के दिन में प्रेम पिता आपके चरणों में हम आए हैं। जितने प्रभु के घर में आए, जितना प्रभु घरों में विश्वास योग्यता से बैठे हैं, प्रभु जी अपना अनुग्रह अपने दे, धन्य समय अपने दीजिए। वचन के आधार पर, वचन के प्रकाश में हम अपना आप को जांचते हुए आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए आप हमारा सहायता कीजिए। परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। प्रेम पिता, हमारा आदत की समा नहीं, अपना बातों से नहीं, अपने विचार से नहीं, केवल परमेश्वर की आत्मा की परिपूर्ण होते हुए, बड़े रहते हुए और आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए आप हमें योग्य ठहराए। हर बातों के लिए आपकी दया अनुग्रह को हम चाहते हैं।
प्रेम पिता आपने बड़ी सहायता कीजिए, सुनने के मन, जांचने को हृदय दे, और मुजाहिद दास को पवित्र न्याय के हाथ में हम सौंप देते हैं। आपके पवित्र लहू का छिड़काव नीचे लाते हैं। सारा अंधकार शक्तियों को अपने दया अधिकारी के साथ कलीसिया के नायक प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम बांध देते हैं। प्रेम पिता दया कीजिए, प्रभु जी अपना अनुग्रह अपने दें। सारे बातों के लिए आपकी दया अनुग्रह को चाहते हुए विनती प्रार्थना धन्यवाद के साथ हमारा उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हो, सुन लो, ग्रहण कीजिए। आमीन। फिर से पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय 24 पद। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। और एक बात को पढ़ेंगे भजन संगीता 103, भजन संगीता 103। भजन संगीता 103 पहले पद और दूसरा पद, दोनों पदों को हम मिलकर पढ़ेंगे। भजन संगीता 103 पहले पद और दूसरा पद हम मिलकर पढ़ेंगे। पर्ची है, एक बार हम प्रभु के वचन को स्मरण करेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम के धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो पढ़िएगा, वही तो तेरे सब अधर्म को बस दो पद, पहले पद और दूसरा पद। हे मेरे मन, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है, जो कुछ मुझ में है, वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। उसके पवित्र नाम के धन्य कहे। నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నుతించుము, నా అంతరంగున్న సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామమును సన్నుతించుము। నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నుతించుము, ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరువకుము। నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నుతించుము। మనం ఆరాధన చేయటానికై దేవునికి వాక్యములో నుండి నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నుతించుము। నేను ప్రాణం దేవుని ఆరాధిస్తుందా? ప్రాణము దేవుని గణపరుస్తుందా? వాస్తవమే, దేవుడు మనకిచ్చిన ప్రాణము ఆత్మ ద్వారా దేవుని మనం గణపరిచే వారేగా ఉండాలి। प्रिय सचमुच हमारे आत्मिक जीवन क्या मन प्रभु की आराधना कर सकती है? हे मेरे मन यहोवा का धन्य क्या है। हे मेरे मन प्रभु की धन्यवाद करो। हे मेरे मन प्रभु की आराधना करो। हे मेरे मन प्रभु की स्तुति करो। हे मेरे मन प्रभु की उपकार को, किसी उपकार को ना बोलते हुए प्रभु की हम क्या करना है? आराधना करना है। कैसे हम आराधना करना है? अपने मन से, कैसे हमारे आत्मा से हम प्रभु की आराधना करना है। प्रभु ने हमें आत्मा प्राण दे, प्रभु ने हमें दिया, इसके द्वारा हम प्रभु की क्या करना है? आराधना करना है, प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु की प्रशंसा करना है। प्रभु ने जो उपकार भलाई हमारे जीवन में किया है, किसी उपकार को भी नहीं बोलना है। प्रभु ने हमें एक नया साल में प्रभु ने हमें लाया, 7 महीना संभाला, 8वां महीना में पहले हफ्ता, पहले प्रभु के दिन में प्रभु ने हमें जीवित रखा। इन दिनों में, कठिन दिनों में, महामारी बीमारी के दिनों में जितने प्रभु के दास है, विश्वासी संतगण है, जितने मनुष्य है, चला गया है संसार को छोड़कर, लेकिन प्रभु के अनुग्रह, प्रभु की प्रेम, प्रभु की दया आज प्रभु में जीवित रखा। इसलिए है प्रभु जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए जो भलाई उपकार प्रभु हमारे जीवन में किया है, उसको हम स्मरण करते हुए हम प्रभु की क्या करना है? धन्यवाद करना है। कैसे हम प्रभु की धन्यवाद करें? क्या उपकार? हे मेरा प्राण प्रभु को धन्य कह, हे मेरा मन यहोवा को धन्य कह। ना प्राणमा यहोवाను సన్నుతించుము। कैसे हम प्रभु की धन्यवाद करने हमारे प्राण से, मन से, आत्मा से, जो भलाई उपकार प्रभु हमारे जीवन में किया है। सभी भले उपकारों को हम स्मरण करते हुए योग्य रीति से, आत्मा और सच्चाई से हम प्रभु की क्या करना है? आराधना। अपने आदत के नहीं, अपने वोंतों से नहीं, अपने बातों से नहीं, अपने विचार से नहीं, केवल ये उद्धार की अनुभवों के साथ जो भलाई प्रभु हमारे जीवन में किया है, इस भलाई को हम स्मरण करते हुए योग्यता से हम प्रभु के क्या करना है? आराधना। आइए हम बाग में जाएंगे। भजन संगीता 22 अध्याय, भजन संगीता 22 अध्याय 22-20, भजन संगीता 22 अध्याय 20 पद।
पहले अनुभव प्रभु की हम आराधना करने के लिए 22 अध्याय 20 पद, भजन संगीता 22 अध्याय 20 पद। हाँ पढ़िए। मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले। हाँ, कुत्ते से फंदे से बचा ले। प्रभु ने हमने तलवार से बचा, विपत्ति से बचा, रोग से बचाया, हानि से बचाया प्रभु ने हमें। इसलिए हम प्रभु की क्या करना है? आराधना करना। ఖడ్గము నుండి నా ప్రాణమును, కుక్కల బలము నుండి నా ప్రాణమును తప్పింపు. వాస్తవమే కుక్కల నుండి, కుక్కల స్వభావం లాంటి మనుషుల నుండి దేవుని మనల్ని తప్పిస్తూ వచ్చినారు. వారి బలం నుండి మన ప్రాణాన్ని తప్పిస్తూ వచ్చినారు. ఖడ్గం నుండి మన ప్రాణాన్ని తప్పిస్తూ వచ్చినారు. అందుని బట్టి ప్రభుని ఏం చేయాలి? ఆరాధించాలి. ప్రియ सचमुच प्रभु ने हमें क्या किया? हे मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्ते की बल से पंजों से बचा ले। मनुष्य ऐसे होते हैं, कुत्ते की नाई उद्धार पाते, विश्वास करते, फिर संसार में पापों में झूठी बातों को विश्वास करते, झूठी बातों को मानते हुए आत्मिक जीवन में कपटीपन, नहीं तो आत्मिक की निर्बलता, दुर्बलता हमारा जीवन में पाया जाता है। पीछे हट जाते हैं, उल्टी का जीवन हमारे जीवन में, संसार की पाप की जीवन पाया जाता। ऐसे लोगों से भी, ऐसे जीवन से भी प्रभु ने हमें क्या किया? बचा के, तलवार से बचा के रखा। इसलिए हम प्रभु की आराधना कैसे बचा? 34:22 भजन संगीता 34 22 पद। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। और जितने उसके शरणगत हैं, और जितने उसके शरणगत है, उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेते हैं। कैसे बचाए प्रियो? अपने दासों को, अपनी प्रजा को मोल लेकर बचाया। क्या मोल लिया? प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, अपने पवित्र लहू क्रूस के ऊपर बहाया। अपने लहू देखकर प्रभु ने हमें क्या किया? मोल लिया है। प्रभु ने हमें खरीदा, अपने पवित्र लहू के द्वारा प्रभु हमें खरीदा। इसलिए हम मोल लेकर प्रभु ने हमें क्या किया? बचाया। अपने पवित्र लहू धाम देकर प्रभु ने हमें बचाया। किससे? पापों से, अपराधों से, संसार से, सातान की दासवतों में से, बुराई जीवन से, अपराधों से, झूठी बातों से, शरीर के कामों से प्रभु ने हमें क्या किया? मोल लेकर प्रभु ने हमें क्या किया? बचा। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है, और जितने उसके शरणगत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरे। हम दोषी थे, लेकिन प्रभु ने हमें क्या किया? जितना प्रभु की शरणगत है, जब हम प्रभु के पास आया, हमारे सारे पापों को मान लिया, प्रभु की ओर हम ताका, प्रभु ने अपने पवित्र लहू का धाम देकर, मोल लेकर, अपने पवित्र लहू से धो करके, शुद्ध करके प्रभु ने हमें बचा लिया है। इस रीति हम योग्य हैं। जब प्रभु के लहू के द्वारा धो गए हैं, प्रभु हमें हमारा धाम के लिए अपने पवित्र लहू को दिए हैं, हम मोल लिया है, हम योग्य हैं हम आराधना करने के लिए, हम योग्य हैं आराधना करने के। 30 अध्याय भजन संगीता 33 30 अध्याय 3 पद। उसके लिए नया गीत गाओ। 30 अध्याय 3 पद भजन संगीता 30 अध्याय 3 पद। हे यहोवा, तूने मेरे प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। खबर में पड़ने से बचा। ये प्रियो हमारे जीवन, ये हमारे जीवन था। प्रभु ने हम कहाँ से? प्रभु ने मोल लिया, अपने पवित्र लहू बहाया। हमारे जीवन कहाँ था? अधोलोक में था, पाप में था। कोई निकाल सकता था, कोई भी नहीं निकाल सकता था। कोई नदी में कूद गया, गिर गया तो कैसे बचाता है? कोई भी उसमें कूद कर कैसे भी बचा लेता है। कुआं में गिर गया और गहरा में गिर गया, कोई रस्सी डालकर, नहीं तो नाना प्रकार की स्थिति से क्या करता है? प्राणों को बचा लेता है। हमें कोई नहीं निकाल सकता था। ऐसे पापों में डूबे हुए थे,
ऐसी अंधकार में थे, कोई नहीं निकाल सकता था। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, हमसे क्या किया? प्रेम किया। अपने भाई बहन को छोड़कर वो पाप बनकर हमारे लिए, हमारा पाप को बचाने के लिए, हमारा पाप को क्षमा करने के लिए, हमें उसी गड्ढे से निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया प्रियो? वो अपने पाप बन गया, हमारे सारे पापों को क्या किया? अपने ऊपर ले लिया। वो क्रूस के ऊपर चढ़ गया, प्रभु ने मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, कब्र में चला गया। प्रभु ने अंदर जाकर जीवित होकर प्रभु ने हमें क्या किया? जिलाया। हाँ, तूने मुझको जीवित रखा। प्रभु ही हमें जीवित रखा, प्रभु ही हमें जिलाया। वो मर गया, वो जी उठ गया, हमको भी क्या किया? जिलाया है। इस रीति हम खबर में पढ़ने से बचाया है। खबर में पढ़ने से प्रभु ने हमें क्या किया? बचाया। हमारा प्राण को प्रभु ने इसे अधोलोक में से निकाला, जीवित रखा, खबर में से बचा, खबर में से पढ़ने से बचा दिया है। हम इसे अनुभव को स्मरण को मोल लेकर हमारे प्राण को प्रभु ने बचाया। हमारे प्राण को प्रभु ने क्या किया? बचाया। पापों से बचाया, अपराधों से बचाया, संसार से बचाया, सातान के फंदों से बचाया, मिस्र के अनुभव से प्रभु ने हमें बचाया। और इसी अनुभव इन दिनों में ये विपत्ति से, नाना प्रकार के वायरस से, नाना प्रकार के सब परिस्थितियों से, तलवार से, कुत्ते के बल से प्रभु ने हमें क्या किया? बचा लिया है। इसका हम योग्य है हम प्रभु की आराधना करने के लिए। और कैसे प्रभु ने हमें बचाया? 49 भजन संगीता 9 पद, 49 9 पद। कोई ऐसा नहीं, हाँ, कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे, जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। हाँ, ना देखे, कब्र को ना देखे। प्रिय, कोई ऐसे नहीं है जीवित रहता है जो कब्र को नहीं देखता है। और प्रभु ने हमें उसी अनुभव से प्रभु ने हमें क्या किया? बचा दिया है। प्रभु ने हमें बचा दिया। प्रिय, सचमुच जो हमें इस अनुभव से ना वारी प्राण विमोचन धनము बहुत గొప్పది, అది ఎన్నటికి తీరక అట్లుండవలసినది। 11 पद में है, 11 पद में है। वे मन ही मन हाँ, यह सोचते हैं, नहीं सॉरी, 8 पद में है, 8 पद में, हिंदी में 8 पद में है। क्योंकि उनके प्राण, क्योंकि उसके प्राण की छुड़ौती, छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। चुका सकेंगे। వారి ప్రాణ విమోచన ధనము బహుత్ గొప్పది, అది ఎన్నటికి తీరక అట్లుండవలసి। ఆయన ప్రాణ విమోచన ధనము బహు గొప్పది। ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి మనల్ని ఒక ధనం అవసరం, ఆ ధనమే ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి రక్తం, అది చాలా గొప్పది, అది చాలా గొప్పది। అది ఎన్నటికి తీరక అట్లుండ, మనం ఎంత ఆరాధించినాను, మనం ఎంతగా ప్రభు కొరకు జీవించినాను, అది తీరక అట్లు ఉండవలసినదే। తీరక మనం రుణస్థులమే। దేవుని మన పట్ల చూపిన ప్రేమకు, ఆయన మన పట్ల చూపిన ఆ త్యాగానికి, ఆ బలియాగానికి మనము రుణస్థులమే। ఆ రుణాన్ని మనం ఎప్పటికి కూడా తీర్చలేం, ఎప్పటికి కూడా తీర్చిన అది అట్లు ఉండవలసినదే। ప్రియ, सचमुच प्रभु ने जो हमारे लिए वो छुड़ौती है, अपने प्राण की छुड़ौती बहुत बड़ी है, बहुत भारी है। यहाँ भारी बोल के बहुत भारी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। वो अंत तक कभी ना चुका सकेंगे, हम कभी भी नहीं चुका सकेंगे। जितना भी हम धन्यवादी बने रहें, जितना भी हम धन्यवाद दें, जीवन भर हम धन्यवाद दें। प्रभु ने हमारे जीवन में किया वो धाम के लिए। क्या धाम है प्रियो? वो धाम चुकाया। क्या धाम था? वो लहू का दाम। वो क्रूस के ऊपर अपने पवित्र लहू बचाया, अपने पवित्र लहू देकर, दाम देकर प्रभु हमें क्या किया? बचाया है। वो बहुत बड़ी है, वो बड़े उद्धार प्रभु हमें दिया है, बड़े उद्धार, अपने बड़े धाम देकर वो बड़ा उद्धार प्रभु हमारे जीवन में दिया। इसे उद्धार के जीवन को छुड़ौती, वो छुड़ौती बहुत बड़ी है, वो छुड़ौती देकर प्रभु हमें क्या किया? बचाया है। पहला अनुभव, प्रभु ने हमें क्या किया? हमारा प्राण को बचाया, हमारे प्राण को बचाया, पापों से, संसार से,
इस रीति प्रभु ने धाम देकर, मोल लेकर प्रभु ने हमें बहुत बड़ी धाम देकर प्रभु ने हमें क्या किया, बचाया। इसके लिए हम प्रभु की आराधना करें। दूसरी अनुभव भजन संहिता 23 अध्याय 3 पद। भजन संहिता 23 अध्याय 23 का 3। वो मेरे जी में जी ले आता है धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। प्रभु ने हमें क्या किया, दूसरी अनुभव फिर से पढ़िएगा। वो मेरे जी में जी ले आता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, నా ప్రాణమునకు ఆయన సేద తీర్చుచున్నాడు। రెండవదిగా ఒకటి విడిపించినారు పాపం నుండి, శాపం నుండి, అంధకారం నుండి, లోకం నుండి, దుష్టుల నుండి, ప్రతి విధమైన దానం నుండి, కుక్కల నుండి, బలము నుండి ఆయన మనలను విడిపించినారు। అందుని బట్టి దేవుని మనం ఆరాధించాలి। రెండవదిగా విడిపించి ఏం చేసినారు, సేద తీరుస్తున్నారు। వాస్తవమే మనం కొన్ని పనులు చేసి మనం అలసిపోయినప్పుడు మనకు సేద ఎంతో అవసరము, ఎంతో ఉపశమనం మనకు ఎంతో అవసరము। ఎండాకాలంలో కూడా మనం ఇప్పుడు ఈ దినాల్లో ఈ ఎండలో చాలా ఉపశమనం, ఎంతో వేడికి తట్టుకోలేక కొంతగా నెమ్మది అనేది మనకు అవసరం। ఆ నెమ్మదిని ప్రభు మనకి ఇస్తున్నారు। నా ప్రాణమును ఆయన సేద తీర్చుచున్నాడు, విడిపించినారు పాపం నుండి, శాపం నుండి। రెండవదిగా మనల్ని ఏం చేస్తున్నారు, సేద తీరుస్తున్నారు। అందుని బట్టి మన ప్రభుని ఏం చేయాలి, ఆరాధించాలి। ప్రియ सचमुच प्रभु ने हमें पापों से प्रभु ने छुड़ाया, बचाया, छुटकारा दिया। और दूसरे अनुभव वो मेरे जी में जी ले आता है। दूसरे अनुभव जी में जी लेके आ रहे हैं। विश्राम हमें चाहिए, हम बहुत थक गया, हमें विश्राम चाहिए। ये विश्राम प्रभु है, जी में जी लेके आया। हमारे जी में जी नहीं था, लेकिन हमारे जी में प्रभु ने क्या लेके आया, जी लेके आया, जी लेके आया। इसलिए हम प्रभु की क्या करना है, आराधना करना है। पहले अनुभव प्रभु ने हमें क्या किया, सेव्ड सोल, प्रभु ने हमें क्या किया, प्राण को बचा दिया। दूसरा सैंक्टिफाइड सोल, प्रभु ने हमें सेद तीर्चिनारो, प्रभु ने हमें क्या किया, जी में जी लेके आया। इसके लिए हम प्रभु की आराधना करने। तीसरी अनुभव भजन संहिता 86 दूसरा पद। भजन संहिता 86 हमारे प्राण को पहले बचाया, हमारे प्राण को जी लेके आया। तीसरे अनुभव 86 का 2। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है। इसलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है उद्धार कर। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। पहले हम प्रभु की भक्ति है, इसलिए प्रभु हमें क्या करते हैं, बचाते हैं, रक्षा करते हैं। प्रभु हमें रक्षा करते हैं। पहला अनुभव बचाया, दूसरा जी में जी लेके आया, तीसरा रक्षा किया। इन दिनों में परिस्थितियों में से प्रभु हमें क्या किया, संभाला, रक्षा किया है। प्रभु हमें हमारा रक्षक बनकर प्रभु हमें क्या किया, रक्षा किया। चारों ओर अपने दूतों को आज्ञा दिया, आगे पीछे घेर रखा, और प्रभु हमें क्या किया, रक्षा किया है। कब हम प्रभु की भक्ति है, इसलिए भक्त प्रभु की आराधना कर रहे। भक्त दाऊद है, उसकी योग्य है, प्रभु यीशु मसीह है, उसकी आराधना कर रहे। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए मैं अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है उद्धार कर। उसकी भरोसा प्रभु के ऊपर है। दाऊद प्रभु का भक्त है, वैसा हमारे जीवन में हम प्रभु की भक्ति है। हम प्रभु के ऊपर भरोसा, हमारा भरोसा प्रभु के ऊपर है। प्रभु हमारा क्या करेगा, रक्षा करता है। प्रभु हमका क्या करेगा, संभालता है। भजन संहिता 55:22। भजन संहिता 55:22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। वह धर्मी को कभी भी टलने ना देगा। जब हमारा भरोसा प्रभु के ऊपर, हमारा बोझ प्रभु के ऊपर है,
हम प्रभु के ऊपर आधारित होते हैं, प्रभु के पास हम आते हैं। धर्मी को, भक्त को कभी भी टालने नहीं देते, कभी भी टालने नहीं दे। और प्रभु कैसे संभालते हैं? यशायाह 27 पहले पद, यशायाह 27, यशायाह 27 पहले पद। उस समय यहोवा अपनी कड़ी, बड़ी और दृढ़ तलवार से लिब्यातान नामक वेग और टेढ़े चलने वाले, क्षमा कीजिए 3 पद, 3 पद, क्षमा कीजिए 3 पद, यशायाह 27 का 3 पद। मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा। ऐसा न हो कि कोई उसकी हानि करे। कोई हमें हानि करने से बचा देता है। इसके लिए प्रभु हमें क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं यहोवा उसकी रक्षा करूंगा, रक्षा करता हूँ। किसको, कौन रक्षा करेगा? प्रभु ही हमारी रक्षा करेगा। कैसे? क्षण उसको सींचता रहूंगा। क्या करेगा प्रियो? क्षण सींचता रहेगा। और मैं रात दिन उसकी रक्षा करता हूँ। रात दिन रक्षा करने वाला परमेश्वर है। ऐसे ना हो कि कोई उसकी हानि करे। प्रियो, हमारे चारे ओर हमें हानि करने वाले हैं, चारे परिस्थिति हमें हानि करने वाले हैं। इसलिए हानि करने से प्रभु हमें क्या करेगा? प्रभु ही हमें क्षण उसको खींचते हुए प्रभु हमें क्या करते हैं? रक्षा करते। యెహోవాను నేను వారిని కాపు చేయుచున్నాను, ప్రతి నిమిషం నేను దానికి నీరు కట్టుచున్నాను. ఏం చేస్తున్నారంతా? ప్రతి నిమిషం నీరు కడుతున్నారు. ఎప్పుడు ఆ చెట్టు వెండిపోతుందేమో అని, ఎప్పుడు ఎక్కడ రాలిపోతుందేమోనని ఆయన ప్రతి నిమిషం దానికి ఏం చేస్తున్నారంతా? నీరు కడుతున్నారు. అంతేకాదు, ఎవడును దానికి రాకున్నట్లు ఆ దేవరాత్రములు దానిని కాపు చేయుచున్నారు. ఎవడనో దాని మీదకి రాకున్నట్లు దేవరాత్రము దానిని కాపు చే. దేవరాత్రులు దేవుడు మనల్ని కాపాడుతున్నారు. ఎవరు మన మీదకి రాకున్నా, ఏ హాని మన మీదకి రాకున్నా దేవరాత్రులు దేవుడు మనల్ని ఏం చేస్తున్నారంట? కాపాడుతున్నారు. అందుని బట్టి ప్రభువును మనం ఏం చేయాలి? ఆరాధించాలి. మొదట మన ప్రాణాన్ని మనం రక్షిస్తూ వచ్చినారు, విమోచించినారు. రెండవదిగా మన ప్రాణాన్ని ఏం చేసినారు? కాపాడుతూ వచ్చినారు. అందుని బట్టి దేవుని మన కాపాడిన విధానాన్ని బట్టి ఈరోజు వరకు ఎప్పుడు కాపాడేవారిని దేవుని మనం చేయాలి? ఆరాధించే వారిగా ఉండాలి. प्रिय सचमुच आज तक प्रभु ने हमें क्या किया? रक्षा करते आया, संभालते हुए आया। इसके लिए हम प्रभु के क्या करना है? आराधना करना है, प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु की प्रशंसा करना है। और एक अनुभव हम देखेंगे, भजन संगीता 107 9 पद, भजन संगीता 107 9 पद। भजन संगीता 107। क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। प्रभु हमें क्या करने वाला? तृप्त करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमें क्या करने वाला? तृप्त करने वाला పరమేలేనగా ఆశగల ప్రాణమును ఆయన తృప్తిపరిచి ఉన్నాడు. ఆకలి గురిన ప్రాణమును మేలుతో నింపి ఉన్నారు. నాలుగవదిగా ఆయన మన ప్రాణాన్ని ఏం చేస్తున్నారంట? ఆశగల ప్రాణాన్ని తృప్తిపరుస్తున్నారు. ఆ తర్వాత ఆకలి గురిన ప్రాణాన్ని ఏం చేస్తున్నారంట? మేలుతో నింపుచున్నారు, మేలుతో నింపి ఉన్నారు। प्रिय सचमुच प्रभु हमें क्या किया? क्योंकि वो अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है। प्रभु हमें किसको संतुष्ट करता है? अभिलाषी जीव को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। भूखे उत्तम पदार्थों से तृप्त करते हैं। हमें तृप्त का, अभिलाषी जीव को तृप्त करने वाला परमेश्वर है, भलाई से भरने वाला परमेश्वर है। जो भूखे को भलाई से तृप्त करने वाला, उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला परमेश्वर। इसलिए हम प्रभु की क्या करना है? आराधना करना है। पहले प्रभु ने हमें क्या किया? बचाया। और प्रभु ने हमें क्या किया? संभाला, रक्षा किया। और प्रभु हमें क्या किया? और जी में जी लेके आया। और प्रभु हमें क्या किया? अभिलाषी जीव को तृप्त किया। भूखे को उत्तम पदार्थों से प्रभु ने हमें क्या किया? तृप्त किया। प्रिय सच है कि आज जितने लोग भूखा से मर रहे हैं, लेकिन अपने संतगण को प्रभु ने क्या किया? 84 भजन संगीता 2 पद, भक्ति स्मृति लिख रहा है। 84 भजन संगीता 84 2 पद।
मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की हाँ अभिलाषा करते करते अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन हाँ मेरे तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। हे मेरे प्राण यहोवा के अंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो गया। हम किसके लिए अभिलाषा करती है? पहनने के लिए, न तो कोई चीज़ हमें चाहिए संसार में जीने के लिए हम अभिलाषा करते हैं। लेकिन भक्त किसकी अभिलाषा कर रहे हैं? प्रभु के आंगनों में भवन की अभिलाषा। क्या अभिलाषा था? भवन की अभिलाषा। मेरे प्राण यहोवा के अंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। कभी भी हम प्रभु के घर में आने के लिए, प्रभु के घर में रहने के लिए, प्रभु के घर में सेवा करने के मूर्छित हुआ? नहीं। प्रभु के घर में कुछ करते हैं उसके लिए हम बहुत कुछ करते हैं। नहीं प्रियो, प्रभु की अभिलाषा ये प्रभु के लिए, प्रभु के काम के लिए, प्रभु के भवन के लिए अभिलाषा में चाहिए। मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे हैं। प्रभु को ही हम पुकारना है, किसी को नहीं है, मनुष्य को नहीं है, मनुष्य को नहीं, हम प्रभु को पुकारना। और एक जगह में लिखता है, मैं छोटापन से मैं देखता आ रहा हूँ, मैं बुढ़ा था कि मेरे बच्चा कोई भीख नहीं मांगा। నేను చిన్నతనం నేను పెద్ద ముసలివాడు నేను ఎవరిని భిక్ష మెరుతా నేను చూడలేదు। मैं नहीं देखा। दाऊद के अनुभव था, अपने धर्मियों को कभी भी किसी मांगने नहीं देते, भीख मांगने नहीं देता है। ये हमारा परमेश्वर का अनुग्रह है, ये हमारा परमेश्वर की अनुग्रह है। इस रीति प्रभु हमारे क्या करते हैं? सहायता का तृप्त करते हैं। तृप्त करने वाला परमेश्वर है, तृप्त करने वाला परमेश्वर। इसलिए हम प्रभु की आराधना करें। और एक अनुभव, भजन संगीता 138 3 पद, भजन संगीता 138 3 पद। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर फल देकर हियाव बंधाया। प्रिय सचमुच प्रभु ने हमें क्या दिया? हियाव बंधाया। నేను మొరపెట్టుకునే దినమున నువ్వు నాకు ఉత్తరం ఇచ్చితివి, నా ప్రాణము త్రాణ పుట్టించి నన్ను ధైర్యపరిచితిని. త్రాణ అంటే నెమ్మది, బలం అనుగ్రహించినారు, శక్తిని అనుగ్రహించినారు, శక్తిని పుట్టించే ప్రభు మనల్ని ఏం చేసినారు? ధైర్యపరుస్తూ వచ్చినారు। प्रिय सचमुच जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बांधाया। क्या दिया? बल दिया और हियाव बांधाया। जब हम प्रभु से पुकारा, संकट में, दुख में, क्लेश में, नाना प्रकार की परिस्थिति में जब हम कमजोरी पाए जाते हैं, जब हम प्रभु के पास आएंगे, प्रभु से पुकारेंगे, प्रभु हमारा प्रार्थना को सुनता है और प्रभु हमें क्या देता है? बल देता है। और बल देकर हियाव से क्या करता है? बांधाता है। हियाव प्रभु में दिया, दृढ़ किया, प्रभु में स्थिर किया। इसके लिए हम प्रभु की क्या करना है? आराधना। जो भी परिस्थिति आता है, हम निर्बल नहीं होने के लिए, हियाव बांधने के लिए, प्रभु में दृढ़ होने के लिए, हियाव के साथ जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए बल, आत्मिक बल, शारीरिक बल नहीं है, आत्मिक बल से हम प्रभु के क्या करना है? आराधना। ये आराधना के द्वारा आत्मिक बल मिलते हैं, आत्मिक प्रार्थना के द्वारा आत्मिक बल मिलते हैं। ये हियाव मिलती है, दृढ़ मिलते हैं, स्थिरता मिलती है। कहाँ? प्रभु के पास, संसार में नहीं। शरीर कमजोर तो कराना पड़े, चीज़ हम खा लेते हैं, थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन हमें बल देने वाला केवल अपने प्रजा को, अपने स्थान में भाइयों के परमेश्वर है, अपनी प्रजा को वो बल और शक्ति देने वाला परमेश्वर है। प्रिय प्रभु ही हमें क्या देगा? बल देगा। इसलिए प्रभु हमें बल दिया हम प्रभु की आराधना करने के लिए। इस रीति हम प्रभु की आराधना। आइए हम कितनी बार देखा प्रभु ने, हे मेरे प्राण प्रभु को धन्य का, हे मेरे मन प्रभु को धन्य का। क्यों? हमारा प्राण प्रभु के धन्य कहना है। हमारा प्राण को प्रभु ने क्या किया? बचाया। और दूसरी अनुभव, हमारा प्राण को जी लेके आया। तीसरा, हमारे प्राण को रक्षा किया। 4, हमारे प्राण को क्या किया? त्राना बल प्रभु हमें दिया, बल प्रभु हमें दिया। प्रियो सचमुच जो अनुग्रह प्रभु हमें दिया है, प्रभु ने हमें पहला अनुभव सेव्ड सोल, दूसरा सैंटिफाइड सोल, तीसरा सेफ गॉडेड सोल और सेल्फिश मतलब फुल फिश। और प्रभु ने हमें भरा हुआ जीवन प्रभु हमें दिया।
और इसके लिए हम प्रभु की आराधना करना है। और प्रभु हमें स्थिर किया है, स्टैंडर्ड प्रभु हमें क्या किया, तृप्त किया। इसके लिए हम प्रभु की क्या करना है, आराधना करना है। प्रभु हमें बचाया, जी लेके आया, रक्षा किया, तृप्त किया, बल दिया। इसके लिए हम प्रभु की क्या करना है, आराधना। इस बात को हम स्मरण करेंगे, सिर्फ इस बातों के अनुसार हम आराधना करेंगे। प्रयोग कई वचन हम याद होगा, कई हमारा बहुत आराधना कर सकते हो, लेकिन कलीसिया में हम जो आराधना करने के लिए हम आया, जो आज वचन के द्वारा जो प्रभु हमें बातें किया है, आज के वचन के द्वारा जो अनुग्रह प्रभु हमें दिया है, एक और दो अनुभव को हम स्मरण करते हुए छोटी छोटी आराधना हम आराधना प्रवेश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी लॉकडाउन में फिर जो प्रभु के घर में आया है, फिर वापस जाने के लिए ऑनलाइन की आराधना नहीं है। सब अपने अपने घरों में, जितना अपने अपने घरों में बैठे हैं, जितने अपने अपने घरों में बैठे हैं, अपने अपने घरों में आराधना कीजिए। अपने अपने घरों में आराधना, एक एक करके अपने अपने घरों में आराधना कीजिए। फिर से हम 11:55 को हम दूसरा मैसेज के लिए आएंगे। अभी 10:47 हो गया, 10:47 हुआ है। 10:55 को हम फिर सेकंड मैसेज के लिए हम आएंगे। यहाँ तक 15 मिनट आप लोग अपने अपने घरों में एक एक करके आप लोग आराधना, जितने प्रभु के घर में हम लोग आराधना करेंगे, जितना अपने अपने घरों में बैठे हैं, इस समय जो समय दिया है, इस समय के अंदर आप लोग अपने अपने घरों में आराधना कीजिए। हम आराधना में प्रवेश करेंगे जो प्रभु के घर में है।
बहन लोग आराधना कीजिए। आपको
आमीन। आमीन। आइए हम आराधना करेंगे। प्रेमी विश्वासों की परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु जी, इस सुंदर समय के लम्हा पारी है। 7 महीना संभाला, 8वें महीने में पहले हफ्ता पहले प्रभु के दिन में मुझको भी ये सुंदर अवसर दिया। मेरे प्राण को अपने प्रभु जी अपने बचाया। धन्यवाद करते प्रभु जी, मेरे प्राण को अपने पहले बचाया और प्रभु जी में जी लेके आया, तृप्त किया, रक्षा किया और प्रभु जी बल दिया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। मैं अधोलोक में था, कब्र में पड़ना था और प्रभु जी नाशुन था। सबसे प्रभु जी अपने मुझे अनुग्रह अपने दिया, मुझे बड़ा उद्धार, बड़ा धाम देकर प्रभु जी मोह लेकर मुझे बड़ा उद्धार दिया। और अभी तक आप मेरे जीवन में किया सारे भले उपकार को स्मरण करते हुए छोटे से हृदय के धन्यवाद की भेंट मेरा उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से चढ़ाते सुन लो, ग्रहण कीजिए। आमीन। बाइबल उठाकर बाइबल कोरस हम गाएंगे। प्रभु के वचन को सुनने के पहले बाइबल उठाकर बाइबल कोरस हम गाएंगे। जितने अपने घरों में बैठे हैं बाइबल में हाथ में लीजिए, बाइबल कोरस हम गाएंगे। दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, पढ़े रोज बरोज मार्ग का तरह कोई ना हो वो दुनिया पुस्तक बाइबल। द बेस्ट बुक रीड इज द बाइबल, द बाइबल। If you read it every day, if you help you all the way, oh, the best book read is the Bible. Patimpa Shrestha Grandham Bible, Patimpa Shrestha Grandham Bible. Anudinam Patinchina प्रेम तोड़ा नडुपनो वो पटिम्पा श्रेष्ठ ग्रंथम बाइबल। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। भजन संगीता 132, भजन संगीता 132। भजन संगीता 132 पहले पद। भजन संगीता 132 पहले पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हे यहोवा दाऊद के लिए उसकी सारी दुर्दशा को स्मरण कर। फिर से और एक बार पढ़ेंगे। हे यहोवा दाऊद के लिए उसकी सारी दुर्दशा को स्मरण कर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी विश्वासों की परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी सुंदर समय के लिए, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए अपने बड़ी सहायता की, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रेम पिता, हाकर मैसेज के लिए आपकी ओर हम ताकते हैं।
प्रभु जी जितने प्रभु के घर में हैं और प्रभु के वचन को ध्यान से सुनते हुए अपना अपना जीवन को जान से परख करते हुए आपको स्मरण करने के लिए अनुग्रह। जितने अपने घरों में बैठे हैं, जितने नहीं बैठा प्रभु जी उनसे भी अपनी बातें करें और अंतिम दिनों में ये परिस्थितियों के अनुसार प्रभु की ओर ताकते हुए और प्रभु जी आपने हमें संभालिए, आप हमारा रक्षा करें, आप हमें दिए उद्धार के कार्य को हम पूरा करते हुए अपने अनंत राज्य के लिए हम अपने आप को तैयार करने में अपने सहायता कीजिए। जितने दुर्दशा है प्रभु जी अपने दाऊद को उनकी सारी दुर्दशा को अपने स्मरण किया। इन दिनों में हमारे जीवन में दुर्दशा है, विपत्ति है, दुख है, क्लेश है, निंदा अपमान है, सब परिस्थिति को भी स्मरण करें। प्रभु जी आप हमारा सहायता। जैसे दाऊद ने अपनी दुर्दशा में जैसे प्रभु की पुकारा और दुर्दशा से बाहर आया, वैसे भी हम भी उसे जो अनुग्रह आप हमें दे प्रभु जी अपनी बड़ी दया कीजिए। सब बातों के लिए आपकी अनुग्रह को चाहते हुए विनती प्रार्थना धन्यवाद के साथ हमारा उद्धार करता मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन लो, ग्रहण कीजिए, आमीन। भजन संगीता 132, भजन संगीता 132 पहले पद पढ़िएगा। हे यहोवा दाऊद के लिए उसकी सारी दुर्दशा को स्मरण कर। यहोवा దావీదునకు కలిగిన బాధలన్నిటినీ అతని పక్షమున జ్ఞాపకము చేసుకొనుము. ఏమంట? యాత్రా కీర్తన. యెహోవా దావీదునకు కలిగిన బాధలన్నిటినీ అతని పక్షమున జ్ఞాపకము చేసుకొనుము. దావీదు బాధలన్నిటిని ప్రభు జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు. ప్రభు ఆ బాధలన్నిటిని విడిపిస్తూ వచ్చినారు. అయితే దావీదు ఏం చేసినారు? ప్రభు ఎలా విడిపించినారు? మనం కూడా అలాగూ దేవుని వైపు చూసినప్పుడు, దేవుని వచ్చినప్పుడు, దేవుని యొద్ద ఒప్పుకున్నప్పుడు, సరి చేసుకున్నప్పుడు, విధేయులమై తగ్గించుకొని విధేయత చూపినప్పుడు, లోబడినప్పుడు దేవుడు మన బాధలన్నింటిలో నుండి కూడా దేవుడు మనల్ని విడిపించేవాడిగా ఉంచున్నారు. దేవుడు దావీదు బాధలను జ్ఞాపం చేసుకుని ఈనాడు నా బాధలు కూడా జ్ఞాపం చేసుకోవడానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నారు. దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నారు. ఆయన మన బాధలను జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి మనం దేవుని ఎదుకు వచ్చినప్పుడు, ఆయనకు అప్పగించుకున్నప్పుడు దేవుడు మనకు सहायపడేవాడిగా ఉంటున్నారు. प्रिय सचमुच हमारे आत्मिक जीवन में प्रभु ने दाऊद की दुखियों को, उनकी दुर्दशा को प्रभु ने स्मरण किया. आज इन दिनों में आपकी मेरी सबकी दुर्दशा को प्रभु स्मरण करने के लिए हम क्या करें? हम प्रभु के पास हम आना है. दाऊद ने क्या किया? हम भी वही करना है. दाऊद ने अपनी दुर्दशा में अपने जीवन में जो कुछ गलतियां हैं, चाहे निर्बलता दुर्बलता है, अपने आप को मान लिया, आज्ञाकारी हुआ, पश्चाताप किया, प्रभु की ओर ताका, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दिया. वैसा हमारा जीवन में भी हम प्रभु के पास आना है, आज्ञाकारी होना है, पश्चाताप करना है और प्रभु के हाथ में हमारे जीवन को सौंपना है. आइए हम प्रभु दाऊद के जीवन में और बहुत की दुर्दशा है, एक हम दुर्दशा को हम स्मरण करेंगे. दूसरा शमूएल 21 अध्याय, दूसरा शमूएल 21 अध्याय. दूसरा शमूएल 21 अध्याय. दूसरा शमूएल 21 अध्याय पहले पद सब मिलकर पढ़ेंगे. दूसरा शमूएल 21 अध्याय पहले पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे. दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा, तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की. यहोवा ने कहा, यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उनके गिबोनियों को मार डाला था. हाँ पढ़िएगा. दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा. तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की. यहोवा ने कहा यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ है. अब उसकी खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था. दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा. कितने वर्ष है? लॉकडाउन कितना दिन हो गया? 3 महीना हो गया, 4 महीना चल रहा. दाऊद के दिनों में भी 3 वर्ष लगातार अकाल पड़ा. कितना दिन? 3 वर्ष तक अकाल. ये क्या कारण था? क्यों अकाल पड़ा है? देखिएगा. और आगे लिखा है,
दाऊद की यहोवा से और क्या किया, अकाल के कारण दाऊद ने क्या किया, प्रार्थना किया। और तीसरा अनुभव आते हैं, यहोवा ने कहा ये साउल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? साउल के कारण है। साउल ने क्या किया था? गिबोनियों को मार दिया। किसको मार दिया था? गिबोनियों को मारवा डाला था। गिबोनी लोग बहुत अच्छे थे। गिबोनी लोग क्या थे? प्रतिज्ञा हुआ था दाऊद से पहले। यहोशुआ इज़राइल को लेके आ रहा था, इज़राइल को लेके आ रहा था। जो वंश है सब लोग ने इज़राइलों की विरोध किया। इन लोग ने उनके साथ एक प्रतिज्ञा हुई। क्या हुआ? गिबोनियों के साथ प्रतिज्ञा हुई। क्या प्रतिज्ञा हुई? हम लोग ने आप लोग को नहीं मारेंगे, आप लोग हमको नहीं मारेंगे। यहोशुआ में 9वां अध्याय में है। वो क्या प्रतिज्ञा हुई। लेकिन साउल ने क्या किया? वो प्रतिज्ञा को तोड़ डाल दिया। वो अच्छे थे, उन लोग ने क्या किया? गिबोनियों को मार डाला था। इसी कारण साउल के दिनों में अकाल नहीं पड़ा, लेकिन किसके दिनों में अकाल आई? दाऊद के दिनों में। क्या कारण था? पाप किया है, खून बहाया है। साउल उनके वंश से थे, लेकिन दाऊद तो कुछ नहीं किया। दाऊद के राज्य में क्या हुआ था? दाऊद के पालन में क्या हुआ था? प्रभु ने 3 वर्ष तक क्या किया? अकाल लेके आया। क्या लेके आया? अकाल। बाइबल में अकाल के बारे में भविष्यवाणी भी है। और जो सच अकाल है, 13 अकाल है। कितनी अकाल है? 13 अकाल है। पुराने नियम में 11 और नया नियम में 2। नया नियम में 2 अकाल है। अब्राहम के दिनों में अकाल था, ईसा के दिनों में अकाल था, याकूब के दिनों में अकाल था, एलिजा के दिनों में अकाल था, और नामा रूत उनके नयोमी दिनों में भी अकाल था, और कई अकाल है। लेकिन प्रभु ने क्या किया? विभिन्न परिस्थितियों में, ठीक है, यहाँ दाऊद के दिनों में अपना कोई गलती नहीं था, लेकिन साउल ने खून बहाया, साउल ने उन लोगों को मारा था। लेकिन प्रभु ने क्या किया? 3 वर्ष तक अकाल। दाऊद की, अब्राहम के जीवन में अकाल आई। वो ने क्या किया? मिस्र देश में चला गया। क्या किया? एक दासी को रख लिया। क्या किया? दासी को पाप किया। दासी को रखने के कारण क्या किया? परेशानी आई। इन दिनों भी हम भी वही परेशानी में। आज्ञा का उल्लंघन किया। क्या किया? प्रभु की ओर ताकना था, प्रभु के पास आना था, प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं किया, अपनी इच्छा को पूरा किया, इसलिए परेशान में था। और इसहाक भी वही था। अकाल आई और राजा के पास चला गया। क्या किया? वो तो आपकी पत्नी है, लेकिन वो क्या बोल दिया? झूठ बोल दिया, ये मेरा पत्नी है। झूठा जीवन आ गया। अकाल के कारण क्या? प्रभु के पास नहीं आया, अपनी इच्छा के अनुसार अपनी मनमानी करने से क्या किया? झूठा जीवन आ गया। और नयोमी अकाल आ गया। प्रभु की इच्छा को जानकर परेशानी उतर प्रभु के अपनी जगह में, बेतलहम आशीष की जगह। अकाल तो थे, लेकिन वहाँ नहीं रहा। कहाँ चला गई? मोया भी चला गई। क्या गया? उन लोग, कितना लोग गया? 3 लोग गए थे, 3 के बदले 5 लोग हो गया। कितना लोग हो गया? लेकिन क्या हो गया था? पति मर गया, दोनों बेटे मर गया, खाली हो गई। क्या होगी? कुछ कमाने के लिए, उधर पालन पोषण के लिए गए। क्या होगी? सुनी होगी, काली हो। अभी मैं नयो में नहीं हूँ, मैं तो मारा, मैं तो खड़वा है मेरा जीवन। आशीष से खड़वा के जीवन में आएगी। जब हम परिस्थितियों में हम प्रभु के पास नहीं आएंगे, प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं करेंगे, हम अपनी इच्छा के अनुसार हम कई रीति कई रास्ते में चला जाएंगे, हमारे जीवन में सच अकाल होगा, नुकसान हमारे जीवन में होगा। प्रियो, इसलिए हमारे जीवन में प्रभु की ओर हम ताकत हुए। और नया नियम में उड़ाओ पुत्र अकाल था। सब कुछ इकट्ठा कर लिया, चला गया दूर देश में। क्या आ गया? अकाल आ गया। वो क्या करने लगा? है ना, भेड़ों की चरवाहा बहुत लोग हैं, लेकिन ये सुअर की चरवाहा है। एक ही है बाइबल में सुअर की चरवाहा, एक ही है, वो उड़ाऊ पुत्र है। क्या कुछ नहीं मिला उसको जीवन में? अकाल था, लेकिन बाद में पश्चाताप किया, प्रभु ने वापस ला दिया। प्रियो, इसलिए तो और एक प्रेरितों के काम में एक अकाल था। लेकिन उन दिनों में कलीसिया में बहुत गरीब लोग हैं, उन लोगों ने क्या किया? एक दूसरों की मदद की थे। गरीब लोग थे, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन वो कलीसिया में क्या किया? एक दूसरों की मदद किए हैं। पर ये सच में हमारा जीवन में भी, इन दिनों में भी, चाहे ये विपत्ति के दिनों में, ये बीमारी के दिनों में, ये अकाल के दिनों में, हमारा जीवन क्या है? हमारे जीवन में अकाल है, हम क्या कर रहे हैं? प्रभु के पास हम आ रहे हैं, नहीं तो कई उपाय हम कर रहे हैं। जब इस अकाल दिनों में भी, दुखी दिनों में भी, निर्बलता दिनों में भी, इन परिस्थितियों में भी, जैसे भी कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो,
हम प्रभु के घर को हम ना छोड़े, प्रभु की उपस्थिति को ना छोड़े, प्रभु के प्रेम को। यह दाऊद ने क्या किया था? अकाल 3 वर्ष है। पहले वर्ष में प्रार्थना किया होता, प्रभु ने उनको छुड़ा देता। दूसरा वर्ष में भी नहीं किया, लेकिन जब तीसरा वर्ष चल रहा था, अभी दाऊद ने क्या किया? प्रार्थना करने लगा। दाऊद ने क्या किया? प्रार्थना करने के लिए। पहला अनुभव दाऊद के जीवन में अकाल था, बाधा थे, दुर्दशा थे उनके जीवन में। उनके जीवन में क्या था? दुर्दशा था। उनके जीवन में प्रॉब्लम, उनके जीवन में क्या था? दुर्दशा था, परेशानी थे दाऊद के जीवन में। दूसरी अनुभव प्रार्थना किया। उन्हें क्या किया? प्रार्थना किया। उन्हें क्या किया? प्रार्थना किया। और फर्स्ट डेविड्स प्रॉब्लम, दूसरा डेविड्स प्रेयर। उन्हें परेशानी में दाऊद ने क्या किया था? प्रार्थना किया। दाऊद ने क्या किया? प्रार्थना। हम हर जीवन में मनुष्य है, आत्मिक जीवन में नाना प्रकार की निंदा आएंगे, नाना प्रकार के तोकर आएंगे, नाना प्रकार की परिस्थिति आएंगे। हम परिस्थितियों को देखकर हम आगे नहीं, वो परिस्थितियों में हम प्रभु के पास हम आएंगे। हमारे सारी परिस्थितियों को किसको कहना है? प्रभु को। कई बार हम क्या करते हैं? हमारे सारी परिस्थिति इधर उधर बांध देते हैं। किसको? मनुष्य को बांध देते हैं। और क्या करते हैं? परेशानी और बढ़ते हैं, और निंदा बढ़ती है, और क्या करते हैं? अपमान बढ़ती है, और क्या होता है? तोकर लगता है। वो परिस्थिति को हम प्रभु के पास लाएंगे, शांत होंगे, प्रभु के हाथ में सौंपेंगे वो परिस्थितियों को। वो परिस्थिति को प्रभु ने क्या करते हैं? सरलता से प्रभु ने क्या करते हैं? निकाल देते हैं। हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ है, बीमारी है, चाहे दुख है, तकलीफ है, हम आसानी से निकालने के बदले हम बहुत कठिन में चला जाता है और कठोर हो जाते हैं। क्या हो जाता है? कठोर हो जाते हैं। ये हमारा मनुष्य की परिस्थितियाँ है। इसलिए प्रभु ने स्मरण दिला रहे हैं, दाऊद के जीवन में भी दुर्दशा है, दाऊद के जीवन में विपत्ति है, दाऊद के जीवन में नाना प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, लेकिन दाऊद ने क्या करते थे? प्रभु के पास आते थे, पश्चाताप करते थे, प्रभु के हाथ में जीवन को सौंपता। प्रभु जी आपको जो करे करो, पाप तो मेरे से हुई, मैंने पाप किया, मेरे घराना को। कई बार अपना आप को पश्चाताप कर लिया। इन लोग ने, भेड़ ने क्या किया है? प्रयोग कई बार दाऊद ने अपने जीवन को पश्चाताप उनके जीवन में था। पाप किया, बेटसा से पश्चाताप कर लिया, प्रभु के पास फिर लौट के आ गया। मैले फिर मेरा पहला उद्धार मुझे दे दो, उद्धार का आनंद मुझे दे दो, मांग लिया। हम भी हमारे जीवन में जो भी निर्बलता दुर्बलता है, हम प्रभु के पास हम आएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने हमारा जीवन में अनुग्रह प्रभु हमें देते हैं। दुख में, परेशानी में हम क्या करना है? प्रभु के पास हम आना है। दाऊद्स प्रॉब्लम, दूसरा है दाऊद्स प्रेयर, और तीसरा है उन्हें क्या किया था? 3 पद, 21 का 3 पद। दूसरा शमूएल 21 अध्याय 3 पद। तब दाऊद ने गिबोनियों से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? और क्या करके ऐसा प्रायश्चित करूं कि तुम यहोवा के निज भाग को आशीर्वाद दे सको। फिर वो दाऊद ने क्या किया था? गिबोनियों को बुला लिया। गिबोनियों को क्या किया? बुला लिया, है ना। और बुलाकर गिबोनियों से कह रहे, तब दाऊद ने गिबोनियों से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? और क्या करके ऐसा प्रायश्चित करूं कि तुम यहोवा के निज बाग को आशीर्वाद दे सके। प्रिय सचमुच में क्या करूं? उन लोग ने बुला लिया और बुलाकर उन लोग से पूछताछ करे, अभी मैं क्या करना है? రాజుకు దావీదు గిబెనను పిలువనంపి, నేను మీకేమి చేయకూడదును? యెహోవా స్వాస్థ్యమును మీరు దీవించినట్లు దోష నివృత్తికై దేని చేత నేను ప్రాయశ్చిత్తము చేయుదునని వారిని అడుగగా अभी इन लोगों ने क्या किया? बुलाया है। क्या किया? दाऊद ने उन लोग को बुलवा भेजा। मैं क्या करूं? अभी मैं क्या करना है? आप लोग बताइए, मैं क्या करना है? दाऊद ने कहाँ थे? उन लोग को बुलाया, अपनी सिंहासन में थे, मुकुट पहन के सिंहासन के ऊपर बैठा है। दाऊद ने क्या किया? बुला लिया। दाऊद की पुत्र प्रभु यीशु मसीह क्या किया?
उन लोग को प्रायश्चित करने के लिए, उन लोग बनाने के लिए, उन लोग के लिए कुछ कार्य करने के लिए दाऊद अपने सिंहासन में बैठा है, उनको छुड़ाने के लिए, उन लोग कुछ करने के लिए। लेकिन उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह क्या किया? अपने सिंहासन को छोड़ दिया, अपने मुकुट को छोड़ दिया, अपने वैभव को छोड़ दिया, और क्या हो गया? वो खुद पाप बनकर संसार में आया। वो क्या किया? संसार में आया। और दाऊद और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया? मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा है हमारे लिए। हमें ये राज्य मुकुट देने के लिए, हमें महिमा की मुकुट देने के लिए, हमें वो जीवन का मुकुट देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कांटों का मुकुट पहन लिया। क्या पहन लिया? कांटों का मुकुट पहन लिया। दाऊद, शरीर की दाऊद अपने सिंहासन के, शरीर के सिंहासन के ऊपर थे। वो पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपनी वैभव को, अपने सिंहासन, अपने मुकुट को सब कुछ छोड़कर पाप बनकर संसार में आया। दाऊद गिबयोनों के लिए अपने सिंहासन से नहीं उतरा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, दाऊद के पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपने सिंहासन को छोड़कर पृथ्वी पर आया। दाऊद अपने गिबयोनों के लिए अपने क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ा, लेकिन दाऊद के पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमें छुड़ाने के लिए वो क्रूस के ऊपर चढ़ गया। दाऊद अपने गिबानियों के लिए कुछ करने के लिए अपने मुकुट अपने ऊपर रखा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने ये मुकुट देने के लिए, हमें ये स्वतंत्र प्रभा में देने के लिए कांटों को मुकुट रख लिया। दाऊद आप गिबयोनों के लिए अपने जीवन पर प्राण को उन लोगों को नहीं दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें छुड़ाने के लिए अपने प्राण हमारे लिए दे दिया। दाऊद कब्रिस्तान में मारा गया, लेकिन जिंदा नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह, दाऊद के पुत्र प्रभु यीशु मसीह कब्र में जाकर मारा गया, गाड़ा गया। जी जिंदा परमेश्वर हमें जीवन दिया। अब मैं क्या करूं? दाऊद कह रहे, लेकिन दाऊद और उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अंतर ये था। दाऊद अपने सिंहासन में बैठा, लेकिन प्रभु यीशु अपने सिंहासन को उतर कर आया। दाऊद अपने मुकुट को रखा, लेकिन प्रभु हमारे लिए वो कांटों के मुकुट को रखा। प्रभु यीशु मसीह वो क्रूस के ऊपर था। प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे निंदा को सह लिया, चुपचाप हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। दाऊद वह थे। दाऊद अपने साउल के घराने से उनके पुत्रों को क्या किया? 7 लोगों को बुलाकर क्या किया? घात कर दिया। 5 पद भाई 21 अध्याय का 5 पद। उन्होंने राजा से कहा, जिस पुरुष ने हमको नष्ट कर दिया और हमारे विरुद्ध ऐसी युक्ति की कि हमारा ऐसा महा सत्यानाश हो जाए कि इस्राएल के देश में आगे को न रह सके। 6 पद। उसके वंश के 7 जन हमें सौंप दिए जाए और हम उन्हें यहोवा के लिए यहोवा के चुने हुए शाऊल की गीबा नाम बस्ती में फांसी देंगे। राजा ने कहा मैं उनको सौंप दूंगा। 7 पद। परंतु दाऊद ने और शाऊल के पुत्र योनातान ने आपस में यहोवा की शपथ खाई थी। इस कारण राजा ने योनातान के पुत्र मपीबोशेत को जो शाऊल का पोता था बचा रखा। यहाँ देखिए प्रियो, दाऊद ने क्या किया? 7 लोगों को सौंप दिया और एक मपीबोशेत को क्या किया? बचाया। क्यों बचाया? दाऊद जोनातान अपने पिता से दाऊद को नहीं बचा सका। योनातान दाऊद को दोस्ती थे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सका। उनको भाग रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। लेकिन दाऊद ने योनातान से जो शपथ खाया था, वो शपथ के कारण क्या किया? मपीबोशेत को बचाया। प्रियो, हम भी मपीबोशेत के नाई जीवन है, ये गलत नहीं। हम भी मपीबोशेत के नाई जीवन था। मपीबोशेत कोई काम का नहीं था, वो लंगड़े थे,
कोई काम करने, लेकिन शपथ की वजह से जो शपथ खाया था, अपने सिंहासन के पास बैठ, अपने मेज के पास बैठ गया, अपने सब कुछ दे रहे हैं। दाऊद ने क्या दिया? अपने सब कुछ, उनके पालन पोषण सब कुछ क्या कर रहे हैं? कर। इसलिए तो हम भी मोपीबोशेत के कोई कुछ काम की नहीं था, हम भी पापों में थे, बुराई में थे, अपराधों में थे, कोई योग्यता हमारे जीवन में न था। मोपीबोशेत की नहीं जीवन हमारा जीवन था, लेकिन दाऊद ने मोपीबोशेत को बचाया। वैसे भी प्रभु यीशु मसीह भी हमको क्या किया? बचा दिया। हमको भी क्या किया? बचा दिया। प्रिय, आज प्रभु ने आपको बचाया। आज भी आपके जीवन में उद्धार के जीवन नहीं है, आज भी आपके जीवन में पाप के जीवन नहीं है, पाप के पश्चाताप के जीवन नहीं है। आज ये अवसर दे रहा है, चाहे हम विश्वासी हो सकता है, चाहे हम सेवक जो भी क्यों ना हो, प्राचीन क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन हमारे जीवन में आप कुछ और, हमारे जीवन में निर्बलता दुर्बलता है। अनंत राज के लिए हम अपने आप को तैयार करें। अनंत राज में प्रवेश करने से, प्रभु के साथ संग रहने से कोई कुछ रुकावट है? हम अपना आप को टिकटा कर, जो शपथ गया प्रभु यीशु मसीह ने शपथ खाने वाला, उसको पूरा करने वाला परमेश्वर है, ना थालने वाला परमेश्वर। हम शपथ खाते, थाल देते हैं, भलाई के उपकार को हम स्मरण नहीं करते, लेकिन दाऊद ने शपथ किया, हाँ जैसा उन्हें क्या किया? मोपीबोशेत को बचा दिया। मोपीबोशेत क्या किया? बचा दिया। प्रिय, आज हमारे जीवन क्या है? आज हमारे जीवन क्या है? हम किसी अनुभव में हैं? दुर्दशा हमारे जीवन में भी है। इसी दुर्दशा में हम क्या कर रहे हैं? क्या हम प्रभु के पास आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं? हम उसी वाचा के नए जीवन को जी रहे हैं, शपथ के नए जीवन। दाऊद ने क्या किया? शपथ खाया, बुला लिया और उनके बातचीत किया और सौंप दिया और मोपीबोशेत को बचा दिया। किसको बचाया? मोपीबोशेत को बचा दिया और प्रभु ने उनकी अनुग्रह। भजन संहिता 15 अध्याय 4 पद। भजन संहिता 15 अध्याय 4 पद। भजन संहिता 15 अध्याय 4 पद। वह जिसकी दृष्टि में, हाँ, जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। हाँ, जो प्रिय, सचमुच इस रीति प्रभु हमारा क्या करता है? अनुग्रह देता है। फिर से पढ़िएगा धीरे धीरे। वो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। देखिए प्रियो, हानि उठानी पड़े, हम हानि उठाए, लेकिन शपथ का वो शपथ को क्या करना है? दाऊद हानि उठा रहे हैं, वो ने पाप नहीं किया, शाऊल ने घात किया, शाऊल ने कुछ किया, लेकिन इनके राज्य में क्या हो गया? 3 वर्ष काल है, लगातार 3 वर्ष काल है, हानि उठा रहे, लेकिन क्या करे? शपथ को पूरा कर रहे। हानि उठा रहे, लेकिन शपथ को क्या कर रहे हैं? जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, हानि उठा रहे, लेकिन शपथ को क्या कर रहे? पूरा कर रहे। कई बार हम हानि है बोल के शपथ को टाल देते हैं, शपथ को क्या करते हैं? टाल देते हैं। वैसा हमारा जीवन ना हो। जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और जो यहोवा की दरबैयों का आदर करता है। यहोवा की दरबैयों का हम क्या करना है? आदर करना है। प्रभु का आदर करने के लिए, प्रभु के दासों का आदर करने के लिए, प्रभु के लोगों का आदर करने के लिए जब हम शपथ खाएं, हानि भी उठाएं, लेकिन हम क्या करना है? आदर का जीवन जीना है। कई बार हम क्या करते हैं? हम हानि उठाने के लिए, निंदा उठाने के लिए, हम बात को उठाने के लिए नहीं होता है, इसलिए शपथ को भी तोड़ देते हैं, प्रभु से दूर हो जाता है, प्रभु से दूर हो जाता है। इसलिए प्रयोग झूठे जीवन हम जीवन ना चाहिए। दाऊद की झूठा जीवन नहीं था, झूठी बातों को विश्वास नहीं किया, झूठा जीवन नहीं है। प्रभु के ऊपर विश्वास करते हुए, भरोसा करते हुए, शपथ को पर ना बदलते ना थालते हुए उसके ऊपर आदर किया है। आदर के जीवन था। क्या जीवन? आदर की जीवन था। ये जीवन था।
इसलिए और क्या हो गया, दाऊद की प्रार्थना को प्रभु ने क्या किया, सुना है। 21 अध्याय वापस आएंगे, दूसरा शमूएल 21 अध्याय 14 पद। तब शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियां बिन्यामीन के देश के जेला में शाऊल के पिता कीश के कब्रिस्तान में गाड़ी गई और दाऊद की सब आज्ञाओं के अनुसार काम हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने देश के लिए प्रार्थना सुन ली। उसके बाद परमेश्वर ने देश के लिए प्रार्थना सुन ली। क्या किया प्रियो, प्रभु ने प्रार्थना को सुन लिया। क्या प्रार्थना को सुन लिया? दाऊद ने किसके लिए प्रार्थना किया? अपने लिए प्रार्थना किया, अपने वंश के लिए प्रार्थना किया, अपने राज्य के लिए प्रार्थना किया, देश के लिए प्रार्थना किया। देश में अकाल था। अकाल किसके जीवन में था? मनुष्य के जीवन। वो तो राजा है, उनके पास क्या घटी है? पूरा जीवन भर की भरपूरी होगा उनके जीवन में। अभी भी ईंधन लॉकडाउन में भी जो करोड़पति है, अरोड़पति है, उनके पास कोई गति नहीं है। उनके पास सब कुछ है, खाने पीने के लिए सब कुछ है, लेकिन बहुत निर्बल दीन लोग हैं, उनकी हालत खराब है। उनके पास कुछ नहीं है। उनके पास क्या नहीं है? कुछ नहीं है। उनकी हालत खराब है। अब इन दिनों में काम बंद है। कुछ लोग हैं हर दिन काम करेंगे, खाएंगे, पिएंगे। काम नहीं है, पैसा नहीं है। काम नहीं है, पैसा नहीं। ऐसे कितना दिन लोग हैं, लेकिन राजा अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहे। अकाल उनके जीवन में नहीं था। अकाल देश में था। देश बहुत भयंकर परिस्थिति में था, अकाल में था। लेकिन दाऊद तो सुधि ले रहे, लेकिन दाऊद क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। इसके पहले दाऊद ने क्या कर रहा है? अकाल के लिए, परिस्थितियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। किसके लिए? देश के लिए। इन दिनों में, ये महामारी बीमारी दिनों में भी, ये अकाल के दिनों में भी, ये विपत्ति के दिनों में भी हम किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? आपके बचाव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना, आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना, आपकी कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना। नए प्रियो, पूरे देश के लिए बड़े बोझ के साथ पहले हम अपना आप को पश्चाताप करते, जो हमारे जीवन में निर्बलता दुर्बलता है, कारण दूसरा है, लेकिन हम क्या करना है? हम प्रभु के पास आना। साउल कारण था, साउल ने खून बहाया, लेकिन दाऊद का जीवन 3 वर्ष अकाल था। दाऊद ने देश के लिए प्रार्थना कर रहा है, देश के लिए प्रार्थना। वो काम को पूरा किया। वो काम को क्या किया? पूरा किया। आज्ञा के अनुसार, दाऊद के आज्ञा के सुन के क्या था? हिड्डियों को, उनके बोनों को, सब कुछ क्या किया? और जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँचा दिया। जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँचा दिया। और यूसुफ भी मन्नत मानी। यूसुफ भी क्या किया? प्रतिज्ञा किया उनके भाइयों से, जब मिस्र देश से आप लोग ने आशीष की जगह में जाएंगे, मेरे हड्डियों को क्या करना? लेके जाना। मेरे हड्डियों के यहाँ नहीं रखना है, मेरे हड्डियों के यहाँ नहीं रखना है। प्रियो, सच पूछो, जहाँ आशीष है वहाँ पहुँचना है। यहाँ दाऊद ने आज्ञा के अनुसार सब कुछ काम हो गया, पर उसके बाद परमेश्वर ने देश के लिए प्रार्थना सुन ली। देश के लिए क्या किया? प्रार्थना को सुन लिया। प्रियो, आज भी प्रभु हमारा प्रार्थना सुनेंगे। इन दिनों की परिस्थितियों से प्रभु हमारा सुधि लेने के लिए हम भी बड़ी बोझ के साथ, बड़ी दीनता के साथ आज्ञा मानते हुए आज्ञा के अनुसार प्रभु के पास आएंगे। सचमुच प्रभु हमारा प्रार्थना सुनता है। దేశము కొరకు చేయబడిన విజ్ఞాపనమును దేవుడు అంగీకరించెను. దేశము కొరకు చేయబడిన విజ్ఞాపనమును దేవుడు అంగీకరించెను. దావీదు ప్రార్థన దేవుడు అంగీకరించినారు. మొదటి వచనము చేసిన ప్రార్థన 14వ వచనములో ఏదైతే కార్యాలు దావీదు చేస్తూ వచ్చినారో, దేవునికి లోబడుతూ వచ్చినారో, ఆ వాగ్దానాన్ని నెరవేరుస్తూ వచ్చినారో, ఆ వాగ్దానాన్ని బట్టి దేవుడు ఆయన ప్రార్థనను అంగీకరిస్తూ వచ్చినారు. ఈరోజు నేను నా ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించాలంటే, ఈ పరిస్థితుల్లో దేవుడు మనకి బయటికి తీసుకొని రావాలంటే మనం ఏం చేయాలి? దేవునికి అప్పగించుకోవాలి. మనం దేవుని చేసిన ఆ ప్రతిజ్ఞ, దేవునితో మనం చేసిన వాగ్దానం నెరవేరుస్తూ రావాలి. చాలాసార్లు వాగ్దానాలు చేస్తాం, వాగ్దానం నెరవేర్చము, వాగ్దానాలను ఉల్లంఘిస్తాం. అలా కాకుండా ఎప్పుడైతే రక్షింపబడినామో, ఎప్పుడైతే మారు మనసు పొందినామో, ఎప్పుడైతే బాప్తిజం తీసుకున్నామో, సంఘం మీద ప్రతిజ్ఞ చేస్తాం.
ఏ ప్రతిజ్ఞ? నేను ప్రతి వాడ కూడికలకు నేను వస్తాను, నేను అనుదినం ప్రార్థన చేసుకుంటాను, నా దశమ భాగాలు నేను దేవునికి ఇస్తాను, అన్ని వాగ్దానాలు చేస్తాం, అయితే ఒక్కటి కూడా నెరవేర్చము। प्रिय सचमुच हमारे आत्मिक जीवन में जब हम उद्धार पाए हैं, जब हम कलीसिया के सामने खड़ा होकर बैप्टिज्म के लिए, हम संसार के मरने के लिए, प्रभु के लिए जी उठने के लिए संसार के कलीसिया के सामने गवाही देते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। क्या प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिदिन प्रार्थना करूंगा, मैं परिवार की प्रार्थना करूंगा, मेरे भाग मैं प्रभु को दूंगा, हर हफ्ता में हर संगति में मैं भागी होऊंगा। क्या हम पूरा कर रहे हैं? प्रतिज्ञा को ठाल देते हैं, उल्लंघन करते हैं। ये हमारा जीवन है। सिर्फ वो दिन प्रतिज्ञा करते हैं, चाहे हम मुश्किल से थोड़े दिन आता होगा, लेकिन प्रतिज्ञा को टालने वाला जीवन है हमारा जीवन। दाऊद का जीवन ऐसे नहीं था, प्रतिज्ञा को पूरा किया, हानि उठाया, चाहे हम हानि उठानी पड़े, हमारा नौकरी के हमारे काम की हानि उठानी पड़े, लेकिन प्रभु के समय हम प्रभु को दे। कितना बार हम प्रभु को डाल देते, कितना बार प्रभु के घायल को उठाते हैं। हमारे सारे गलतियों के द्वारा, सारे हमारे निर्बलता दुर्बलताओं के द्वारा हम प्रभु के घायल को उठा रहे हैं। एक याद रखना, कितना प्रभु की दर्द उठा रहे हैं हम हमारे जीवन के द्वारा। इसलिए प्रिय हम प्रभु के पास समाप्त हुए, प्रभु ने हमारा प्रार्थना सुनने के लिए हम प्रभु के पास व्यक्तिगत जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना, व्यक्तिगत बाइबल ज्ञान, परिवार के जीवन परिवार की प्रार्थना, परिवार की बाइबल ज्ञान, सुबह शाम को प्रभु के चरणों में आए। कई बार छूट जाता है शरीर के निर्बलताओं की वजह से, नाना प्रकार की परिस्थितियों से, लेकिन हम उसको पूरा ना छोड़ें। कलीसिया की प्रार्थना में हम सहभागी हो सके जितना हो सकता है। उपवास की प्रार्थना, जंजीर की प्रार्थना, चैन प्रेयर, जागरण प्रार्थना में क्या हम भागी हो रहे हैं? जो हमारे कलीसिया के दर्शन 4 लंगर हैं, क्या लंगर में हम स्थिर हैं? आज कलीसिया डूबने के कारण, कलीसिया बिगड़ने के कारण हम ही कारण है। प्रभु ने हमें एक शरीर के नहीं प्रभु ने बांधा, एक परिवार के नहीं बांधा, हम परिवार को टूटने के कारण यही था, परिस्थिति था। वो परिस्थिति हम प्रभु के पास नहीं आते हैं। क्या प्रियो, इन दिनों में, ये लॉकडाउन में क्या किसी परिवार में शांति है? कोई बोलेंगे शांति है, बिल्कुल गलत है, झूठ है। कोई परिवार में शांति नहीं है, किसी के जीवन में शांति नहीं है। कारण हम प्रभु की उपस्थिति को, वायदा को हम क्या कर रहे हैं? तोड़ दें। प्रभु के साथ हमारे संगत के जीवन को निर्बल कर रहे हैं। हमारे आत्मिक जीवन में माता पिता प्रभु को और ताकत हुए बच्चों को अब उद्धार के अनुभव में लाना है। प्रिय जवानों बच्चों, अभी तक आपने उद्धार नहीं पाया, अभी भी ये अनुभव में मैं भी वशित नहीं बचा नहीं गया। प्रभु ने आज आपको बचाना चाह रहे हैं। प्रभु ईश्वर ने अपना बचाने के लिए वो सिंहासन को छोड़ दिया, अपने वैभव को छोड़ दिया। प्रभु ने मनुष्य बनकर, पाप बनकर संसार में आया, अपने सिर के ऊपर खांटों को मुकुट रखा, अपने हाथों में खिला, अपने पाँवों में खिला। वो क्रूस के ऊपर थे, वो लटका रहे, वो क्रूस के ऊपर वो श्रापित है, हम श्रापित था, हमारे लिए वो श्रापित हो गया। प्रभु ने गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है। आज मैं अपने हाथ फैलाकर आपको बुला रहे हैं, हे परिश्रम करने वालों, बोझ दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं आपको विश्राम दूंगा। अपने अपने बड़ा धाम प्रभु इस वजह अपने पवित्र लहू को बहा, अपने दाम पे प्रभु ने आपको मोल लिया। आज प्रभु को आपको मोल लेना चाह रहे हैं। प्रिय जवानों, प्रिय बच्चों, जिस जगह जीवन आपके उद्धार के जीवन नहीं हुआ, आज प्रभु को आपको उद्धार देना चाह रहे हैं। प्रभु आज आपको बचाना चाह रहे हैं। क्या बचाव को आपको चाहिए? आप बचना चाहते हैं? आज प्रभु के पास आ जाओ, आपके जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दो। जैसे दाऊद ने वो 7 लोगों को सौंप दिया, वैसे अपने पाप के जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दो। वो पाप के शरीर को प्रभु के हाथ में सौंप दो, वो पाप के लालसा को प्रभु के हाथ में सौंप दो, वो क्रूस को ऊपर चढ़ाओ। जब हम प्रभु उसको ऊपर चढ़ाएंगे, प्रभु के पास आएंगे, सच्चे पश्चाताप के जीवन हमारा जीवन में होंगे, जरूर प्रभु ने हमारे देश की रक्षा करेगा, हमारे देश की रक्षा करेगा। हमें कारण हमारे जीवन की निर्बलता के कारण आज ये देश में परिस्थिति है। बड़े बोझ के साथ हम देश के लिए हम प्रार्थना, दाऊद की प्रार्थना देश के लिए प्रभु ने सुन लिया। आज भी प्रभु सुनने के लिए तैयार है। क्या आप करोगे देश के लिए प्रार्थना?
ऐसा आदत के समान मुंह से नहीं, मुंह से हम करते आ रहे हैं, अभी तक मुंह से हम कर रहा है, मुंह से नहीं प्रियो, बड़े बोझ के साथ, उत्साह के साथ प्रभु की ओर ताकते हुए भक्ति के साथ हम प्रार्थना करना। दाऊद ने ऐसे किया, प्रतिज्ञा के साथ किया। हम भी प्रभु के पास आएंगे, घुटने टेकेंगे, आंख बंद करेंगे, अपना अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। दाऊद से प्रॉब्लम, दाऊद के जीवन में समस्या थे, दुर्दशा थे। दाऊद से प्रेयर, डेविड्स प्लेम, डेविड्स प्रॉमिस, रियो प्रिंसिपल्स, डेविड 5 अनुभव है। हम भी हमारे जीवन प्रभु के हाथ में, इन परिस्थितियों में दाऊद ने अपने जीवन को पूरा किया, प्रतिज्ञा को पूरा किया। दाऊद ने अपनी प्रार्थना को प्रभु ने सुन लिया। आज प्रभु हमारा प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने, हमारे देश में प्रभु ने पूरे स्वतंत्र प्रभु हमें देने के लिए और संपूर्ण उद्धार का कार्य प्रभु करने के लिए प्रभु के हाथ में हमारे जीवन को सौंपेंगे। प्रार्थना करेंगे। जितने प्रभु के वचन को सुना है, अभी भी अब उद्धार नहीं पाया, प्रभु के सामने आपके जीवन सही नहीं है, ये समय है, आज ही हमारा दिन, कल हमारा नहीं है, कब क्या होगा नहीं मालूम। हम इस संसार को छोड़ने के पहले आज इस संसार को छोड़ दिया, बिना उद्धार के जितना लोग नरक चला गया। ज्योतियों के बाग, झूठे लोगों के बाग नरक हैं। प्रभु ने आपको नरक से बचाना चाह रहा है, वो परिस्थितियों से प्रभु आपको बचाना चाह रहा है। प्रभु ने अपनी प्रार्थना को सुनना चाह रहा है। आप देश के लिए अपने प्रार्थना करोगे, प्रभु के पास आओगे, अपने जीवन प्रभु के हाथ में सौंपोगे, प्रभु तैयार है प्रभु ग्रहण करने के लिए। प्रेमी विश्वास होगी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए हम आभारी है, आपके पंखों के तले हम आते हैं। आराधना की, वचन के द्वारा बातें की, आराधना करने के लिए अपनी बड़ी सहायता की। प्रभु जी मेरे प्राण को, हमारे प्राणों का आपने बचाया, छुड़ाया, छुटकारा दिया, जी में जी लेके आया, रक्षा किया, तृप्त किया, बल दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आखिरी वचन के द्वारा दाऊद को, उनकी दुर्दशा को अपने स्मरण किया। इन दिनों में हमारे दुर्दशा को भी स्मरण कीजिए। दाऊद ने प्रार्थना किया, कारण थे शाऊल के घराने को खून बहाने के कारण। प्रभु जी अपना अनुग्रह में, आपने दाऊद ने जोनाथान से अपने दोस्त से शपथ खाया, उसी शपथ को मेफीबोशेत को बचा दिया। आप भी प्रभु जी आप हमको भी बचाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में भी समस्या है, हमारे जीवन में भी दुर्दशा है, हमारे जीवन में विपत्ति है, निंदा है, वेदना है, बाधा है, नाना प्रकार की परिस्थितियाँ है। प्रभु के पास आने के लिए, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, स्वार्थ की नहीं, स्वार्थ की प्रार्थना नहीं, देश के लिए बोझ के साथ, भक्ति के साथ हम प्रार्थना करने के लिए आप हमारा सहायता करें। अनुग्रह अपने दीजिए प्रभु जी, दया करें, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारा कलीसिया के हर एक संतगण को, बुजुर्ग भाइयों को, बहनों को, छोटे बड़े जवान बच्चों को, सबको आपके हाथ में हम सौंप देते हैं। जितने प्रभु के घर में आया, जितना प्रभु घरों में विश्वास योग्यता से बैठे हैं, जितने उद्धार पाए, उद्धार नहीं पाया, जितना निर्णय लिया है, आप उनकी स्थिर करें प्रभु जी, अपना अनुग्रह आपने दीजिए। धन्यवाद करते हैं। पिछले हफ्ता में संडे स्कूल में ग्रेस और आमोस ने निर्णय लिया, उनके निर्णय को अंत तक स्थिर कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह अपना। और जो बच्चे हैं, जवान है, सब निर्णय लेने के लिए, ये लॉकडाउन में अपने जीवन प्रभु के हाथ में सौंपने के लिए प्रभु जी, अपने पाप के शरीर को, अपने लालच के जीवन को, पाप के जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपकर निर्दोष निष्कलंक ठहराने के लिए आप उनकी सहायता करें, उनके आत्मा को बचाइए, अनुग्रह आपने दीजिए।
जो नाना प्रकार की परिस्थितियों में सहायता करें। जितने कोविड-19 के द्वारा प्रभु के पास चले गए अपने दाव से अपने विश्वासी संत के निकल दिन प्रार्थना है दाव कलीसिया को उनके परिवारों को शांति तसलियाँ अपने दे प्रभु जी। जितने अभी भी पीड़ित है उनके लिए भी हमारे दिन प्रार्थना है अनुग्रह अपने दे प्रभु जी। पूरी दुनिया के लिए हमारे दिन प्रार्थना है, सारे मनुष्य के लिए हमारे दिन प्रार्थना है। प्रेम पिता जितने इनकी सेवा करे हर एक डॉक्टर के लिए, सारी जगहों के डॉक्टर्स है, नर्सेस है, पुलिस कर्मचारी है, साफ सफाई कर्मचारी है, वॉलंटियर्स है, प्रभु जी जितनी इसके लिए मेहनत कर रहे हैं सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रेम पिता अनुग्रह अपने दे। जितने विश्वासी संतगणों में है बहन रंजना को भी आपके हाथ में सौंप देते हैं, अनुग्रह अपने दीजिए। दया कीजिए अपने तारस अधिकारियों के लिए और प्रभु जी नेताओं के लिए हमारे दिन प्रार्थना है, पुलिस विभाग के लिए, नक्सलाइट के लिए हमारे दिन प्रार्थना है, सारे मनुष्य के लिए, सारे जगहों के लिए, हमें सारे विलेजेस के लिए हमारे दिन प्रार्थना है। बिलासपुर के जितने ग्राम है सबको आपके हाथ में हम सौंप देते हैं। हमारे सारे विश्वासी संतगण को आपके हाथ में हम सौंप देते। हेब्रोन को स्मरण करते प्रभु जी हर एक देश के लिए अनुग्रह अपने दीजिए। प्रभु जी तारस का ये धन्यवाद करते हैं। प्रेम पिता अनुग्रह अपने दें। हफ्ता भर की सेवा के लिए शाम के संडे स्कूल की सेवा, सोमवार को ईट मीटिंग, बुधवार को कलीसिया की प्रार्थना, गुरुवार को सिस्टर्स प्रेयर, शुक्रवार को बाइबल स्टडी, शनिवार को ब्रदर्स प्रेयर, संडे को आराधना के लिए आप हमें तैयार करें। प्रभु जी अपना अनुग्रह अपने दीजिए। सब बातों के लिए आपकी सहायता को चाहते हैं। प्रभु जी दया के जितने गांव से मेरे सारे प्रियों का आपके एक कांटी कलम दिन प्रार्थना है। प्रभु जी अपने शरीर के जिन पलत दुर्बलतों में है हर एक को आपके हाथ में हम सौंप देते हैं। नाम लेकर आपकी पवित्र हाथ में हम सौंप देते हैं। ऐसा अंकुल मेरे आंटी के लिए और विजय जोसफ भाई के लिए अमृत दिन प्रार्थना है। अनुग्रह अपने दे प्रभु जी अपनी बड़ी दया कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आप उनके अनुग्रह अपने दी। जितने इन दिनों में ऑनलाइन के द्वारा फेसबुक के द्वारा कई सेवा हो रहा है हर सेवा को आशीषित कीजिए। प्रभु जी अपना अनुग्रह अपने दीजिए और प्रभु जी अपने दया कीजिए। बहन उषा क्रिस्टोफर और प्रभु जी भाई फ्रैंकलिन के लिए उन लोग भी जो फेसबुक के द्वारा गीत गा रहा है प्रभु जी उसको भी आशीषित करें। जितने लोग गाना को सुनते हैं आशीष पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए अपना अनुग्रह अपने दे। धन्यवाद करते प्रभु जी इन दिनों में अनादर के साथ जो सेवा बोया के जा रहा है अपने प्रतिफल आप उनके अपने दे। प्रभु जी दया कीजिए। आयदास परिवार को आपके हाथ में सौंप देते हैं। अनुग्रह अपने दे प्रभु जी। भाई यशदास भाई के लिए दिन प्रार्थना है। अनुग्रह अपने दे प्रभु जी अपनी बड़ी दया कीजिए। जितने प्रभु जी विश्वासी संतगण है हर प्रार्थना की विनती को आपके पास लाते हैं, आपके पवित्र न्याय के हाथ में सौंप देते प्रभु जी। हर एक प्रार्थना की विनती को अपने प्रभु जी हर एक जीवन में अपनी इच्छा के अनुसार उनके जीवन में अपने कार्य करे। प्रभु जी अपनी बड़ी दया कीजिए। शैल विश्राम अंकुल के लिए दिन प्रार्थना अनुग्रह अपने दे प्रभु जी। और प्रभु जी अपना अनुग्रह जितने बेहतर में हमारे विश्वासी संतगण हर एक छोटे बड़े जवान सब नाम लेकर आपके हाथ में हम सौंप देते। संबलपुर में, बिल्हा में, गुटगुन में, दरदय में और प्रभु जी बंगला में, मस्तूरी में प्रभु जी सभी गाँवों को आपके हाथ में हम सौंप देते हैं। मस्तूरी भाई बहन के लिए अमृत दिन प्रार्थना, उनके स्कूल पूरे कंस्ट्रक्शन के लिए हर बातों के लिए अपना अनुग्रह अपने दीजिए। दया कीजिए। जितने नाना प्रकार के निर्बलता दुर्बलता में शरीर की कमजोरियाँ में है आप उनको पर भी थारस का ये प्रभु जी अनुग्रह अपने दीजिए। प्रेम पिता सहायता करें। विशेष करके पूरी कलीसिया को, पूरी छत्तीसगढ़ को, सारे दासों को, हर मंडली को आपके हाथ में हम सौंप देते हैं। अनुग्रह अपने दीजिए। सारे आदर में हमको देते हुए विनती प्रार्थना धन्यवाद के साथ हमारा उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन लो ग्रहण कीजिए। आमीन। अनाउंसमेंट्स ध्यान से सुनिए, प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना के पूर्वक हर एक सेवा में सहभागी होने के लिए कोशिश कीजिए। आराधना के बाद शाम को 4 बजे से 5 बजे तक संडे स्कूल की सेवा है। 4 बजे से 5 बजे तक संडे स्कूल की सेवा है। सभी माता पिता से प्रेम से निवेदन है अपने अपने बच्चों को संडे स्कूल में समय पर बैठाने के लिए कोशिश कीजिए। सोमवार को 6 बजे से 7 बजे तक यूथ मीटिंग है। 6 to 7 यूथ मीटिंग है। अपने जवान बच्चों को भी समय दे दीजिए, बैठाने के लिए कोशिश कीजिए। इस रीति बुधवार को 6 बजे से 7 बजे तक कलीसिया की प्रार्थना। बुधवार को 6 to 7 चर्च प्रेयर मीटिंग, कलीसिया की प्रार्थना। गुरुवार को 6 बजे से 7 बजे तक बहनों की प्रार्थना, बहनों की मीटिंग, सिस्टर्स मीटिंग। शुक्रवार को 6 to 7 बाइबल स्टडी। शनिवार को 6 to 7 ब्रदर्स प्रेयर। फिर रविवार को ध्यान दीजिएगा, याद रखिए 9:30 9:30 बजे आराधना शुरू होगी। 9:30 बजे आराधना शुरू। 10 बजे आराधना शुरू करता था, 9:30 बजे आराधना शुरू होगी। याद रखिएगा समय को, इसलिए कि लॉकडाउन है, कोई प्रभु के घर में आए फिर उनको वापस लौटने के लिए इसलिए 9:30 बजे आराधना शुरू करेंगे।
9:30 बजे आराधना को शुरू है। इस टाइम को याद रखिए, प्रार्थना कीजिए, फिर समय पर बैठने के लिए कोशिश कीजिए। समय पर आराधना की प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए कोशिश कीजिए। 9:30 बजे आराधना है। अभी अगले संडे से 9:30 बजे आराधना शुरू होगी। याद रखिएगा, आज शाम को 4 बजे से 5 बजे संडे स्कूल की सेवा, सोमवार को 6 to 7 यूथ मीटिंग, और बुधवार को 6 to 7 चर्च प्रेयर मीटिंग, गुरुवार को 6 to 7 सिस्टर्स मीटिंग, शुक्रवार को 6 to 7 बाइबल स्टडी, शनिवार को 6 to 7 ब्रदर्स प्रेयर, संडे को 9:30 9:30 बजे वर्शिप, 9:30 बजे वर्शिप के लिए हम बैठेंगे। और सोमवार को और मंगलवार को चैन प्रेयर। याद रखिएगा, सोमवार आज आधा रात के 12 बजे से सोमवार लग जाता है। याद रखिएगा, हर हफ्ता बोलना मैं भूल जा रहा हूँ, क्षमा कीजिए। और सोमवार मतलब आज आधा रात के 12 बजे से, जो जितने 12 बजे आपकी टाइम है, आज रात के 12 बजे से आप प्रार्थना चालू करना है। फिर मंगलवार को 12 बजे तक 2 दिन, सोमवार को और मंगलवार 2 दिन चैन प्रेयर है। अपना अपने प्रार्थना को जरूर अपने अपने समय में प्रार्थना करने के लिए कोशिश कीजिए। काम है, इधर उधर है, थोड़ा ध्यान दीजिए। घर में कोई है, अपना अपने प्रार्थना के समय को मंगलवार, सोमवार और मंगलवार 2 दिन अपना अपनी चैन प्रेयर के समय में ज़रूर प्रार्थना करने के लिए कोशिश कीजिएगा। इस सारी बातों को याद रखिए। कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए, सारे भाई बहनों के लिए जितने बीमार है, दुखी है। इन दिनों में कोविड-19 बहुत भयंकर परिस्थिति है। जितने प्रभु के दास लोग भी, विश्वासी संतगण भी प्रभु के पास चले जा रहे हैं, उनके परिवार की शांति तसल्ली के लिए भी आप लोग को प्रार्थना में स्मरण कीजिए। आइए आशीष की प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह मिटे और संगति अब से लेकर युगान युग तक होते रहे। आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।